आप की वीणा में अभिनंदन के तार, सुस्वागतम करें आपका हम मिल बारंबार। We all welcome you, we all welcome you, we all welcome you। युग युग के वरदान जगे हैं, मधुर भावना जागी। प्रियवर स्वागत है तू आपके, प्रियवर स्वागत है तू आपके, मन हुआ अनुरागी। उत्सव में जो आप पधारे, किया बहुत उपकार। सुस्वागतम करें आपका हम मिल बारंबार। We all welcome you, we all welcome you, we all welcome you। कब से देख रहे थे राहें, पथ पर आंखें बिछाए। व्याकुल मन को चैन मिला अब, व्याकुल मन को चैन मिला अब, धन्यवाद आप आए। सुनी थी मन की बगिया में, पुष्प खिले बेशुमार। सुस्वागतम करें आपका हम मिल बारंबार। We all welcome you, we all welcome you, we all welcome you। Thank you। ये शौक और ये ईमान ना होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने लिखा ना होता। बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से ये आगाज करते हैं। जय भीम जय भारत। ना जीवन की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम। मैं हरमन आप सबके समक्ष आपको इस अवसर पर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साए मेरे भीमराव, साए मेरे भीमराव, साए मेरे भीमराव, साए मेरे भीमराव, साए मेरे भीमराव। संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराय तुझको नमन, तुझको नमन। साए मेरे भीमराव, साए मेरे भीमराव, साए मेरे भीमराव, साए मेरे भीमराव। जय भीम जय भारत। और दीपिका मैम अभी यहाँ पर हैं, उनका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा विकास ट्रस्ट की तरफ से जो बेटियों के लिए हमेशा कार्य कर रही हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा विकास ट्रस्ट की महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती स्वीटी रंगा जी आपके बीच में बैठी हैं, जो दिन रात बेटियों के लिए कार्य कर रही हैं। जिन बेटियों के किसी कारणवश पिता की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से
या बीमारी से या किसी भी कारण से, तो उन बेटियों को ग्रेजुएशन आप उनका दाखिला, फीस, किताबें हर तरह से उनको सपोर्ट करती हैं और कोचिंग भी दिलवाती हैं आप। खन्नेवाल खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहबाद में सेंटर चलता है प्रत्येक संडे को 8 से 2 बजे तक। अलग अलग कॉलेजेस के वहां पर प्रोफेसर आकर के उनको पढ़ाते हैं। वो श्रीमती स्वीटी रंगा जी के मार्गदर्शन में सेंटर चल रहा है। बहुत बड़े बड़े उसमें प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक के उपायुक्त महोदय भी उस कमेटी में हैं। तो स्वीटी रंगा जी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों और जितने भी हमारे विद्यालय के कर्मचारी हैं और जो भी साथी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन सबका और आदरणीय दोबारा से भाई गुलजार जी जो पत्रकार महोदय हैं, जो हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं, सामाजिक कार्य को जन जन तक पहुंचाते हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज कुछ दिन पहले हम विद्यालय में आए थे और विद्यालय के अध्यापकों से प्रार्थना की थी कि हमने बाबा साहब को याद करना है, और 1 मिनट में ही सभी अध्यापक साथियों ने स्वीकार किया हमारी प्रार्थना को, और जिसका रूप आज आप देख रहे हैं। मैं बधाई देता हूं सभी अध्यापक साथियों को कि इतना अच्छा स्टाफ है गांव का। ये आप सबका बच्चों को सौभाग्य है। जिस स्कूल में, जिस गांव में ऐसे अध्यापक होंगे, वास्तव में ही ये तय है कि वहां से बच्चे आने वाले समय में IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर यहां से बन के निकलेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है, इतने अच्छे अध्यापकों के मार्गदर्शन में आप हमेशा आगे बढ़िए और अपने आप जो आपका भविष्य है उसको आप सबने मिलकर के बनाना है, ताकि आने वाले समय में एक यादगार रहे कि इतने अध्यापक इस विद्यालय में आए थे। आज इस गांव से जिस प्रकार से सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप भी आने वाले समय में इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनकर के देश की सेवा करेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी आदरणीय सरपंच साहब भी आपका मार्गदर्शन करेंगे, भाई संदीप जी भी, स्वीटी रंगा जी भी और महिपाल जी तो लगातार आपको बता रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट में। आज बाबा साहब को हम यहां पर याद कर रहे हैं। कितने महापुरुषों हैं दुनिया में, उनको क्यों याद करते हैं? आज बाबा साहब का चित्र हमारे सामने है, पुष्प की माला है, फूल हैं और हम श्रद्धा से यहाँ पर बैठे हैं। सभी अध्यापक साथियों ने मेहनत की है, आप बच्चों ने भी मेहनत की है। बधाई के पात्र हैं बच्चे भी, जिन्होंने इतने अच्छे कविता भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से अपने आप को यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो प्यारे बच्चों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है। आदरणीय प्यारे बच्चों, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ने का अर्थ है अपनी बात को रखेगा, अपने आप का विकास करेगा और जहां पर भी उसको कार्य करने का मौका मिलेगा, अपनी बात को, अपने काम को बखूबी निभाएगा। तो आदरणीय प्यारे बच्चों, आज हम यहां पर बोल रहे हैं, भारत का जो राष्ट्रीय संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के प्रयासों से लिखा गया, उनको जिम्मेवारी दी गई थी और बाबा साहब ने अपने जीवन में भारत के राष्ट्रीय संविधान को लिखा, जिसके बदौलत हमें आज मौलिक कर्तव्य और अधिकार मिले हुए हैं। तो आदरणीय प्यारे बच्चों, हम सब ने बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। उन्होंने गरीबी में रहते हुए भी इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी उच्च पढ़ाई की कि आप उनकी डिग्रियां अगर गिनने बैठो तो समय लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक बच्चा गरीब परिवार में रहते हुए भी, और बताते हैं, इतिहास बता रहा है, इतिहास गवाह है, बाबा साहब को स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, लेकिन क्लास के बाहर बिठाया जाता था, लेकिन फिर भी वो क्या आते थे? फर्स्ट आते थे। और वही बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, हमें अधिकार दिलाए। जिस संविधान से भारत चलता है, कोई भी देश है उसके संविधान से चलता है प्यारे बच्चों, वो बाबा साहब ने बनाया। तो प्यारे बच्चों, हम सबको, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके गुणों को अनुसरण करें,
इसी प्रकार से बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के आप आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन देश, राष्ट्र और समाज के लिए लगाया। अपने बच्चों की परवाह भी नहीं की। 5 बच्चे थे बाबा साहब के, उनको भी समाज के लिए, इस देश के लिए बलिदान किया। तो प्यारे बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से बाबा साहब को आज नमन किया। मैं आप सबको, बच्चों को भी बधाई देता हूं कि इतने अच्छे बच्चे इस विद्यालय के, बहुत प्यारे टीचर्स, बहुत ही मेहनती कर्मठ हैं। तो आप सबने बाबा साहब को नमन करने के लिए एक सुंदर सा एक कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भीम के नारों से आकाश हिला देंगे, हम तेरे पसीने पे खून अपना बहा देंगे। जय भीम के नारों से आकाश हिला देंगे, हम तेरे पसीने पे खून अपना बहा देंगे। हम भारतवासी हो सब भाई भाई हैं, फिर जात पात पर क्यों हम करते लड़ाई है। हम भारतवासी हो सब भाई भाई हैं, फिर जात पात पर क्यों हम करते लड़ाई है। इस जात पात को हम जड़ से ही मिटा देंगे। जय भीम के नारों से आकाश हिला देंगे, जय भीम के नारों से आकाश हिला देंगे। जय भीम। उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये स्टेज पर बोल रहे हैं। खाने का अधिकार, पीने का अधिकार और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, ये सब इनकी बदौलत है। क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो हम आज इस तरह से खुली हवा में सांस ना ले पाते। क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया जो कोई नहीं कर सकता, और इतना संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपनी परिवार तक वो नहीं देखा, अपने बच्चों को तक उन्होंने वार दिया। हमें उनके बलिदान को कभी नहीं निकालना चाहिए और कभी भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो यहाँ पर बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये सब बाबा साहब की ही देन है। प्यारे बच्चों, जो लड़कियाँ बैठी हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अधिकार दिलाए। हम जो लड़कियाँ आज पढ़ रही हैं, ये भी बाबा साहब की बदौलत है। लड़कियों को पढ़ने तो बहुत दूर की बात है, लड़कियों को बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। जो सावित्रीबाई फुले हैं, रमाबाई हैं, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया। लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज, सबसे पहले प्रथम नारी बनी जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले और लड़कियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया लड़कियों को आगे लाने के लिए। प्यारे बच्चों, बच्चियां हैं जो हमारी, शिक्षा में किसी भी कारण पीछे ना रहे, क्योंकि आजकल क्या देखते हैं, 10वीं 12वीं के बाद जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, पढ़ती नहीं है, वो घर बैठ जाती हैं। कशिश प्रीत जल्दी आओ भाई, 1 मिनट। इसके बाद हरमन आजा बेटे। अन्नू को दी बहुत अच्छा से, बहुत नहीं ले लो, मत दो, जो लेगा उसको
सब बच्चों को मिलना चाहिए भाई।